हेलो फ्रेंड। जन आधार कार्ड में किसी भी मेंबर का बैंक अकाउंट कैसे ऐड करें। हाँ, आप ये भी बोल सकते हो जन आधार में हमें किसी एक मेंबर की डिटेल ऐड करनी है, तो वो डिटेल कैसे ऐड करें। मैं नितिन आपका स्वागत करता हूँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इन्फॉर्मेशन में। आप अपने मोबाइल फ़ोन या पीसी के ब्राउज़र में SSO लॉगिन सर्च कर लीजिए। ये हमने SSO लॉगिन कर लिया। आप यहाँ फर्स्ट वेबसाइट SSO राजस्थान, इस पर क्लिक कीजिए। हम SSO पोर्टल पर आ गए हैं। आप यहाँ अपनी SSO ID से इस पोर्टल में लॉगिन कर लीजिए। यहाँ पर आप अपनी SSO ID डाल दीजिए। यहाँ पर आप अपने SSO ID के पासवर्ड डाल दीजिए। आप ये कैप्चर यहाँ पर डाल दीजिए। अब आप लॉगिन पर क्लिक कीजिए। ये हमने SSO पोर्टल में लॉगिन कर लिया है। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे पोर्टल देखने को मिल रहे होंगे। आप यहाँ क्लियर रिसेंट टैब पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर हमें गवर्नमेंट के काफ़ी सारे पोर्टल देखने को मिल रहे होंगे। आप यहाँ ऊपर जन आधार सर्च कर लीजिए। ये देखिए जन आधार का पोर्टल आ गया। आप इस पोर्टल को ओपन कर लीजिए। अगर आप पहली बार अपनी SSO ID से जन आधार पोर्टल ओपन करोगे तो वहाँ पर आपको अपना जन आधार नंबर डालना होगा। मैंने इस SSO ID से कई बार जन आधार पोर्टल ओपन किया है, तो यहाँ पर मुझे जन आधार नंबर डालने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। आप यहाँ एनरोलमेंट पर क्लिक कीजिए। जैसे ही हमने एनरोलमेंट पर क्लिक किया, वैसे ही हमारे सामने कुछ ऑप्शन और आ गए। फैमिली एनरोलमेंट स्टेटस, सिटीजन ऐड मेंबर, डॉक्यूमेंट अपलोड सिटीजन, ई कार्ड सिटीजन। आप यहाँ सिटीजन एडिटिंग पर क्लिक कीजिए। रसीद संख्या, यहाँ पर हमारी रसीद संख्या पहले से ही डली हुई है। आप यहाँ खोज पर क्लिक कीजिए। KYC आधार आधारित प्रमाणीकरण सहमति, ये आई एग्री पर पहले से ही टिक है। आप यहाँ ओके पर क्लिक कीजिए। KYC जन आधार डिटेल, हमारे फैमिली में जितने मेंबर हैं उन सभी की डिटेल यहाँ पर शो हो रही है। डिटेल में हमें आधार नंबर, मोबाइल नंबर, नेम, फादर नेम, हस्बैंड नेम, DOB, जेंडर, ऑटिस्टिक, ये सभी देखने को मिल रही है। आपको यहाँ पर जिस कैंडिडेट की डिटेल एडिट करनी है उस कैंडिडेट की डिटेल के आगे सेलेक्ट सेशन में चेक इन का टिक लगा दीजिए। कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाने के बाद KYC आधार कार्ड पर क्लिक कीजिए। आप अपने आधार कार्ड को वेरीफाई कैसे करोगे। आधार कार्ड को वेरीफाई करने के लिए यहाँ पर 3 ऑप्शन दे रखे हैं: फिंगरप्रिंट, आई स्कैन और OTP। आई स्कैन और फिंगरप्रिंट मशीन मेरे पास तो है नहीं, तो मैं यहाँ पर OTP सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं घोषणा करता हूँ कि मुझे आधार आधारित प्रमाणीकरण प्रणाली के साथ अपने आप को प्रमाणित करने में कोई आपत्ति नहीं। आप यहाँ इसको चेक इन का टिक लगा के इसकी टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लीजिए। अब आप नीचे OTP भेजें, इस पर क्लिक कीजिए। आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक OTP गया होगा, उस OTP को यहाँ पर डाल दीजिए। अब आप नीचे OTP मान्य करें, इस पर क्लिक कीजिए। जन आधार कार्ड डिटेल, मुखिया का विवरण। अब किसी भी मेंबर को सेलेक्ट करके उसको ओपन करने की कोशिश करोगे, सर्वप्रथम जन आधार कार्ड में मुखिया की डिटेल ही ओपन होएगी, अन्य किसी व्यक्ति की डिटेल ओपन नहीं होएगी। आप यहाँ मुखिया की डिटेल में कुछ करेक्शन करके अन्य किसी की भी डिटेल ओपन कर सकते हो। ये देखिए यहाँ पर एक जाति वाला सेशन खाली है, यहाँ पर आप जाति का चयन कीजिए। अब आप स्लाइड करके नीचे की तरफ आ जाइए। ध्यान रखिए जिस डिटेल के आगे स्टार लगा हुआ है उस डिटेल को भरना अनिवार्य है। वास्तविक वार्षिक आय, अगर परिवार के मुखिया कुछ काम करती है या गवर्नमेंट सर्विस में है तो उसकी सालाना इनकम कितनी है वो इनकम आप यहाँ पर डालिए। अगर मुखिया कुछ भी काम नहीं करती, मुखिया गृहिणी है, तो आप यहाँ पर 0 डाल दीजिए। स्लाइड करके नीचे की तरफ आ जाइए। अब नीचे सेव पर क्लिक कीजिए। हमने मुखिया की कुछ डिटेल करेक्शन कर दी है और कुछ डिटेल ऐड कर दी है। अब हम जिस कैंडिडेट की डिटेल में करेक्शन करना चाहते थे या उस कैंडिडेट की डिटेल में बैंक अकाउंट ऐड करना चाहते थे,
अब हम उस कैंडिडेट को सेलेक्ट कर लेते हैं। आप एक बार पुनः स्लाइड करके नीचे की तरफ आ जाइए। नीचे देखिए अन्य सदस्य विवरण। आपको यहाँ पर अन्य सदस्य की डिटेल दिखाई दे रही होगी। आप यहाँ पर उस कैंडिडेट को सेलेक्ट कर लीजिए जिस कैंडिडेट की डिटेल को हमें एडिट करनी है या उस कैंडिडेट की डिटेल में हमें बैंक अकाउंट जोड़ना है। हमें इस कैंडिडेट की डिटेल में बैंक अकाउंट ऐड करना है। आप स्लाइड करके नीचे की तरफ आ जाइए। यहाँ से हम इस कैंडिडेट के जन आधार कार्ड की डिटेल में बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं। बैंक का नाम, आप यहाँ पर बैंक का नेम डालिए। आप जिस कैंडिडेट का बैंक अकाउंट ऐड कर रहे हो उस कैंडिडेट का बैंक अकाउंट किस बैंक शाखा में है उस बैंक शाखा का नाम डालिए। इसी के नीचे देखिए बैंक खाता। आप यहाँ पर इस कैंडिडेट के बैंक अकाउंट नंबर डाल दीजिए। अब आप इसी के नीचे देखिए अपलोड पीडीएफ। आप इस कैंडिडेट की बैंक की पासबुक की फ़ोटो खींच के उसे पीडीएफ में कन्वर्ट करके यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। अपलोड पीडीएफ पर क्लिक करके आप यहाँ से पीडीएफ अपलोड कर दीजिए। ये हमने पीडीएफ अपलोड कर दी। अब आप नीचे देखिए वेरिफिकेशन के लिए भेजें, आप इस पर क्लिक कीजिए। क्या आप इस रसीद संख्या को वेरिफिकेशन के लिए भेजना चाहते हो? आप यहाँ ओके पर क्लिक कीजिए। यह रसीद संख्या वेरिफिकेशन के लिए भेज दी गई है। यहाँ पर आप फिर से ओके पर क्लिक कीजिए। ये हमारा जन आधार कार्ड अपडेट हो गया है। हमने एक कैंडिडेट की डिटेल ऐड कर ली है, उसमें कुछ करेक्शन कर लिया है और उस कैंडिडेट का बैंक अकाउंट भी ऐड कर लिया है। आई होप आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।